अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। भारत का एटमी हथियारों को आम जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का शैतानी फैसला। भारत न सिर्फ एटमी हथियारों को अपनी पॉलिसी में जगह दे रहा है बल्कि बज़ाहिर खुद को एटमी तसादुम के लिए ज़हनी और अस्करी तौर पर तैयार कर रहा है। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क आखिर क्यों इस खतरनाक राह पर गामजन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है, हमारे एटमी हथियार वॉर फाइटिंग टूल्स नहीं बल्कि डिटरेंस हैं, यानी भारत की बालादस्ती और जारियत को रोकने के लिए एक हिफाजती ढाल। लेकिन भारत का रवैया मुख्तलिफ है। भारतीय मिलिट्री एलीट अब एटमी मंजरनामों को न सिर्फ अपनी ट्रेनिंग मैनुअल्स में शामिल कर रही है बल्कि अवामी सतह पर बयानात के जरिए सोच को आम भी कर रही है। ये दरअसल एक ऐसा रवैया है जो एटमी हथियारों के इस्तेमाल की हद को खतरनाक हद तक कम कर देता है। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि हालिया बयानात में रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन और ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स का हवाला दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय फौज अपने जवानों को एटमी जंग के तस्वुरात और उसके बाद की सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रही है। यानी एटमी हथियारों को सिर्फ बतौर आखिरी हथियार रखने की बजाय भारत इन्हें वॉर फाइटिंग ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। ये खतरनाक मोड़ क्यों आया? तज्जियाकारों के मुताबिक इसके पीछे एक बड़ी नफ्सियाती शिकस्त है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने भारत के अस्करी खामियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस जिल्लत के बाद नई दिल्ली अब अपनी कमजोरियों को छुपाने और कौमी वकार बहाल करने के लिए एटमी बयानी का सहारा ले रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये खेल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खिते के लिए एक मोहले खतरा है। जनूबी एशिया पहले ही दुनिया का सबसे हसास एटमी खिता है, जहां जरा सा गलत फैसला एक बड़े तसादुम को जन्म दे सकता है। अगर भारत इस तरह एटमी बयान देता रहा और अपनी अफवाज को न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग के तस्वुरात पढ़ाता रहा तो इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान या चीन तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे। यहाँ एक और पहलू भी गौर तलब है। भारत की अस्करी पॉलिसी पर गहरा असर आरएसएस और हिंदुत्व नजरिए का है। जब अस्करी मनसूबाबंदी में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंद नजरियात शामिल हो जाएं तो फैसला साजी मजीद गैर जिम्मेदाराना हो जाती है। यही वजह है कि जनरल अनिल चौहान के बयानात को महज अस्करी जुबान नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल असेसमेंट भी समझा जा रहा है। नाज़रीन, असल सवाल यह है कि क्या दुनिया इस खतरनाक रुझान को नजरअंदाज कर सकती है? अगर भारत इस रास्ते पर चलता रहा तो खिते में रिवायती जंग से बराह रास्त एटमी तसादुम तक जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतों पर लाजिम है कि वो भारत के इस रेसलेस सिग्नल्स को संजीदगी से लें। आखिर में याद रखिए, एटमी हथियारों का वजूद ही इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्हें बतौर वॉर फाइटिंग टूल देखना, जैसे कि भारत कर रहा है, न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जाने के मुतरादिफ है। लिहाजा जनरल चौहान के अल्फाज से एक तनबीह है कि अगर भारत का एटमी जुनून वक्त पर ना रुका तो ये पूरे खित्ते को एक ऐसी आफत की तरफ धकेल सकता है जिसके असरात सदियों तक महसूस किए जाएंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट।